नमस्कार साथियों, हम पढ़ेंगे सितंबर माह का करंट अफेयर जो कि नाना क्लासेस की यस्टरडे रिवीजन बुकलेट है, उसका पूरा अध्ययन करेंगे। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जमीन आवंटित की गई? तो 13 को। बीकानेर के किस निशानेबाज ने एशिया चैंपियनशिप 2025 में ट्रैप जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो उदय सिंह हरासर। उदय सिंह हरासर किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज। राजस्थान में कॉनफेड एवं एनसीसीएफ ने किस शहर में संयुक्त रूप से डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की योजना बनाई? जयपुर में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान से किस संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई? ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। राजस्थान से वर्तमान राज्यसभा सांसद भाजपा के 5 और कांग्रेस के 5। एमपीओ एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया? राजस्थान ग्रामीण बैंक को। एमपीओ एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर राजस्थान ग्रामीण बैंक को। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में माननीय कौशिक को किस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त हुआ? 50 मीटर राइफल प्रौन में। माननीय कौशिक शूटिंग के खिलाड़ी है। फ्रांस के सहयोग से राजीविका ने राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास समिति के साथ किस परियोजना के अंतर्गत समझौता किया? राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हवेली संरक्षण योजना के तहत शेखावाटी क्षेत्र के किन 3 जिलों में हवेलियां चिन्हित की गई है? सीकर, चूरू, झुंझुनू। चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में श्याम सुंदर स्वामी ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता? फ्रांस के खिलाड़ी को हराकर श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा तीरंदाजी में फ्रांस में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता। वर्ष 2023 के अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजेश कुमार व्यास और प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। राजेश कुमार व्यास और नंद किशोर पांडे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। आरपीएससी सदस्य दोनों ने हाल में अपने पद से इस्तीफा दिया। मंजू शर्मा। राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बसंती कुमावत को रंगीला रत्न अवार्ड। 2000 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क जैसलमेर के किस गांव में स्थापित होगा? बोडाना। राजस्थान में चर्चित खिलाड़ी ऋतुराज ताइक्वांडो की देवेंद्र बिश्नोई साइकिलिंग। ऋतुराज ताइक्वांडो, देवेंद्र बिश्नोई साइकिलिंग। हरचरण सिंह भारोत्तोलन। नीलम चौधरी विश्व की ऋतुराज ताइक्वांडो, देवेंद्र बिश्नोई से साइकिलिंग। हरचरण चरण है जिसके मजबूत वो भार उठाएगा। नीलम चौधरी वुशु की। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा आयोजन 1 से 15 सितंबर। राजस्थान सरकार ने 31 अगस्त 2025 को नगरीय निकायों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 312। राजस्थान में नगरीय निकाय की संख्या कितनी है? 312 है। 150 यूनिट प्रतिमा से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों में सोलर पैनल निःशुल्क लगाए जाएंगे 1.1 किलोवाट के। अभ्युदय की और पुस्तक किसके कार्यकाल पर आधारित है? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के। राजस्थान के कितने खिलाड़ी टोक्यो में 25वें ग्रीष्म डेम्पलिपिक्स में भाग लेंगे? 7। राजस्थान के गोल्फ खिलाड़ी ऋतुराज सिंह, शिक्षा जैन, ओजस्वी सारस्वत। गोल्फ खिलाड़ी ऋतुराज सिंह, शिक्षा जैन, ओजस्वी सारस्वत। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आवारा कुत्तों के प्रबंधन करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुई फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली ने अपनी शुरुआत कब और कहाँ से की? 2007 में राजस्थान से। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुई फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली ने अपनी शुरुआत 2007 में राजस्थान से की। राज्य सरकार द्वारा 2025 में शहर चलो अभियान कब से कब तक चलाया? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य शहर चलो अभियान चलाया। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ RSOA ने किन 3 खेल संघों को मान्यता प्राप्त की? जूडो, हैंडबॉल और तैराकी। जूडो, हैंडबॉल, तैराकी राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ ने मान्यता समाप्त की, यानी दी नहीं। जूडो, हैंडबॉल और तैराकी की मान्यता समाप्त की। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते?
25, इसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कजाकिस्तान में हुई 25 मेडल जीते, जिसमें से 13 स्वर्ण, 8 रजत, 4 कांस्य। गांधी सेवा रत्न अवार्ड ममता देवड़ा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया? चित्रकला के लिए। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह जयपुर में राज्यपाल द्वारा कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया? 28 को। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल द्वारा 28 विभूतियों को सम्मानित किया गया। ये इंपोर्टेंट सवाल है, 28 विभूतियाँ। आचार्य श्री जवाहरलाल महाराज का स्मारक डाक टिकट व सिक्का किस मूल्य वर्ग में जारी किया गया? 150। जवाहरलाल महाराज का सिक्का 150 रुपये। राज उपचार ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया? ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 पारित। चिकित्सा विद्यार्थियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किन दो संस्थाओं के बीच MOU हुआ? RUHS और कोटा फाउंडेशन। जनगणना 2027 राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर सुमंत व्यास। वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर BL वर्मा। नेशनल क्रिएटिव मिनरल मीन्स में किस राज्य को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता दी? मिनरल मीन्स में राजस्थान को प्राथमिकता दी। बाजरा, सरसों, तिलहन और पोषक अनाज में राजस्थान का स्थान है पहला। डॉक्टर सुमन बिस्सा को उनके किस पुस्तक के लिए राजस्थानी पद्म पुरस्कार दिया गया? अंतसरासुर सांतरा। अंतसरासुर सांतरा किसे? सुमन बिस्सा को राजस्थानी पद्म पुरस्कार। भाषा व पुस्तकालय विभाग जयपुर की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे? हिमांशु भाटिया। हिंदी सेवा पुरस्कार हिमांशु भाटिया को। राजस्थान में दुर्लभ नाथ जी महाराज पेनौर में। दुर्लभ नाथ द से दौसा बांदी कोई दौसा में। दुर्लभ नाथ का पेनौर में दौसा में। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS का उन्नयन कर किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। RUHS की उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संस्था खोली जाएगी। राजस्थान में नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत किस जिले में विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ किया गया? जयपुर में। नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 का विधिक सेवा क्लिनिक का शुभारंभ जयपुर से किया गया। राजस्थान करियर क्रिएटर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा करियर क्रिएटिव पोर्टल। जून 2025 में आयोजित 29वीं राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थान शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? 15 को। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD 2025 में शुरू हुई, जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। गढ़सीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समापन समारोह कहाँ पर हुआ? जून 2025 में गढ़सीसर जल में। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 9 और 10 दिसंबर 2025 को होगा। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिताओं में राजस्थान में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? उमा चौधरी ने विश्व पुलिस फायर गेम्स 2025 में भाला फेंक में उमा चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? जयपुर में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर में किया गया। राजस्थान कुश्ती संघ ने किस वर्ग के पहलवानों को प्रतिमाह 10,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी राजस्थान केसरी पहलवान। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की शुरुआत 5 सितंबर 2025 को। प्रखर राजस्थान 2.0 5 सितंबर 2025 को। इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया?
भैरवगढ़ उदयपुर में। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 कब पारित हुआ? 8 सितंबर 2025 को। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है? 3 माह कैद या 25,000 जुर्माना, दोनों। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत 3 माह की कैद या 25,000 का जुर्माना। चौथा सवाल है, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 कब पारित हुआ? 8 सितंबर 2025 को। तीसरा है, राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भैरवगढ़ उदयपुर में हुआ। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर किन वर्गों को 1% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा? महिला, SC/ST, दिव्यांग, ग्रामीण उद्यमी, बुनकर व शिल्पकार को। 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। एमएसएमई कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ? तो उदयपुर में, जबकि मसाला कॉन्क्लेव 2025 जयपुर में हुआ 8 सितंबर 2025 को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार श्रेणी 2 में राजस्थान के किस जिले को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो अलवर को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने कितने नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किया? 8 जिलों में। 8 नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण हाल ही में बनाए गए। अंडर 18 एशिया रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ, उसमें शामिल नहीं है। मतलब उनमें शामिल कौन कौन है? तो शामिल है मुस्कान पिपलोद, विजयश्री और सुशीला। राजस्थान सरकार और PNB के MOU के तहत निवेश की राशि ₹21,000 करोड़ है। इस राशि को कितने वर्ष में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 वर्ष। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 75। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षर की। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ RCA की राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सीनियर समिति के अध्यक्ष विलास जोशी। रामगढ़ में किस विदेशी कंपनी की सहायता द्वारा कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग करवाई जा रही है? एक्सेल INC। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत जबरन धर्मांतरण के सामान्य मामलों में क्या अधिकतम सजा और जुर्माना होगा? 7 से 14 वर्ष कैद और 5 लाख का जुर्माना। भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कब मंजूरी हुई? 10 सितंबर 2025 को। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का ऐतिहासिक विशाल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? हल्दी घाटी में चेतक के घोड़े का विशाल स्मारक बनाया जाएगा। नीमराणा अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वाति दूधवाल व रजत चौहान ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नीमराणा अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वाति दूधवाल और रजत चौहान किसके खिलाड़ी है? तीरंदाजी की, जिनमें स्वर्ण जीता है। फसल रोग संबंधी जांच के लिए पहले एग्री क्लिनिक सेंटर किस जिले में खुलेगा? पहला एग्री क्लिनिक सेंटर भरतपुर में खुलेगा, मुख्यमंत्री के गृह जिले में। राजस्थान मंडपम एवं संबंधित परियोजनाओं के निर्माण हेतु हाल ही में रिको ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? NBCC। 10 सितंबर 2025 को स्वामी मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में किस अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अधिवेशन का आयोजन किन संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में किया गया? सहकार भारती और सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। लुधियाना में 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? केरल को हराकर 75वीं लुधियाना में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक। राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 राज्य में राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थान की पहल के
तहत शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य सचिव। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना 24 अप्रैल 2025 केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना बनी गई। दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, संदीप चौधरी। सुंदर सिंह गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, संदीप चौधरी। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई। सुंदर सिंह गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, संदीप चौधरी तीनों एथलेटिक्स के खिलाड़ी। उदयपुर में जीप लाइन परियोजना किस स्थान से शुरू की गई? दूधतले में जीप लाइन परियोजना शुरू की गई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने किस संस्था के साथ गैर वित्तीय समझौता किया? तो वी शक्ति ट्रस्ट के साथ गैर वित्तीय समझौता किया। राजीविका ने वी शक्ति ट्रस्ट के साथ गैर वित्तीय समझौता किया। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? जयपुर में। IIT जोधपुर की टीम ने जनरेटिव AI के जरिए समाधान खोजा। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, जमीन के रिकॉर्ड का संरक्षण। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2020-22 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की मात्र मृत्यु दर MMR क्या है? 86 लाख प्रति जीवित जन्म। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन 4 से 6 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? जैसलमेर में। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन कहाँ पे होगा? जैसलमेर में होगा 4 से 6 अक्टूबर में। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर में बनेगा। पहला कोटा में होगा। कोलाना एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस कंपनी द्वारा चलाया जाएगा? FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोलाना एयरपोर्ट पर। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा को भेंट की गई डिलीवरिंग इंस्टेंट जस्टिस पुस्तक किस पूर्व न्यायाधीश द्वारा लिखित है? गणपत भंडारी द्वारा। सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र 10 सितंबर 2025 को किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? लघु उद्योग भारती आइडियाथॉन। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को। जय हो। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को। किस शहर को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एंटीटेशन सिस्टम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटी में स्थान मिला? उदयपुर को। देश की पहली अखिल महिला LLM फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने वाली घोषणा वनस्थली विद्यापीठ टॉक। देश की पहली अखिल महिला LLM LLB और LLM फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने वाली वनस्थली टॉक है। राजस्थान में धरोहर संरक्षण के लिए हाल ही में किस कंपनी ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर MOU किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ। 12 से 14 सितंबर को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 राजस्थान डोमेस्टिक मार्ट 2025 जयपुर में। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। विशेष योगीजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत अधिकतम कितनी अनुदान राशि है? 5 लाख। राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए राजेश्वर सिंह को 17 सितंबर 2025 से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ टोडा भाटा जयपुर में। दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान किसके सहयोग से? राजीविका और लेस कार्ट फाउंडेशन द्वारा। स्वतंत्रता दिवस पर वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत BSF द्वारा कितने सरपंचों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? 4। राजस्थान की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत रारडींग में। डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत है रारडींग की। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित RD 3064 किस फसल के किस्म है? RD जौ की होती है हमेशा। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति पुरस्कार से सम्मानित मल्लाराम माड़ी स्मृति साहित्य
श्री सम्मान डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया। राजस्थान में ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कब से है? 17 सितंबर 2025। राजस्थान में ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कब से होगा? ग्रामीण और शहरी दोनों को साथ में, और 17 सितंबर 2025 को ये फिक्स याद कर लेना। थैलेसीमिया कुटुंब योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2025 को। केंद्र सरकार ने राजस्थान में एम्पावर्ड कमेटी ने कितने मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना को मंजूरी दी है? 3200। भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा बना? देशुला अलवर। भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव देशुला अलवर। केंद्र सरकार ने राजस्थान में एम्पावर्ड कमेटी ने कितने मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना मंजूरी दी? 3200। सनसिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने पदक जीते? मोहम्मद तारिफ शमसी। कोटा में नमो टॉय बैंक का शुभारंभ ओम बिरला द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ अजमेर में 2025-26 में जल शक्ति अभियान के राजस्थान के कितने जिलों में शामिल है? 29। जल शक्ति अभियान राजस्थान के कितने जिलों में? 29 जिलों में। 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो पंजाब को हराकर स्वर्ण जीता। कौन सी? 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। राजस्थान सरकार द्वारा 26 सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना किसके सहयोग से बनाई गई? एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 26 सैटेलाइट। एमसेट नीति 2024 के अनुसार वर्ष 28-29 तक उत्पादन का लक्ष्य है 30 मिलियन टन। एमसेट नीति 2024 के अनुसार 28-29 तक उत्पादन का लक्ष्य है 30 मिलियन टन। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर में बनेगी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ होगी? जयपुर में। राज्य कैबिनेट द्वारा कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन स्वीकृत है? 5200 मेगावाट के लिए। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम संशोधन 2025 के अनुसार माता पिता को अब अधिकतम कितनी प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा? 50%। राजस्थान सिविल सेवा नियम संशोधन 2025 के अनुसार माता पिता को अब अधिकतम कितनी प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा? 50%। पारिवारिक पेंशन का 50% लाभ किसको मिलेगा? माता पिता को। वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर पुष्पा कलाल, भूटान, भारत साहित्य महोत्सव 2025 में। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आरडीटीएम 2025 किसके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ? FHTR राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ पर हुआ? जयपुर में। किसके तत्वाधान में? तो FHTR और राजस्थान पर्यटन विभाग। पुंगल बीकानेर में निर्माणाधीन सोलर पार्क की कुल क्षमता है 2450 मेगावाट। राजस्थान के पहला सरकारी अस्पताल जहाँ कार टी सेल थेरेपी सुविधा उपलब्ध कराई सोई मानसिंह SMS में। राजस्थान अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? जोधपुर। राजस्थान अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? जोधपुर बना। अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025। अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? महाजन पिलपाड़ी बीकानेर में। संविधान के 75वें वर्ष पर बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में कौन से मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जो राजस्थान के नए हैं। कौन है BR गवई? राजस्थान के नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? एक तो हाई कोर्ट राजस्थान में होता है, सुप्रीम कोर्ट भारत में होता है। सही, BR गवई भारत के। कहाँ पे हुई? बीकानेर में आयोजित हुआ। 75वें वर्ष पर बीकानेर में आयोजित संविधान के 75वें वर्ष पर बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में कौन सा मुख्य न्यायाधीश शामिल हुआ? सुप्रीम कोर्ट BR गवई। चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में SS6 वर्ग में रजत पदक जीतने वाले किसने जीता? जयपुर के कृष्णा नागर ने। BCCI AGM में RCA का प्रतिनिधित्व किसने किया? धनंजय सिंह खींवसर। एड हॉक कमेटी सदस्य राजप्लास्ट 2025 का आयोजन JECC सीतापुर जयपुर में। नार्चिकॉन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? नार्चिकॉन जयपुर में। राजस्थान रिप्स 2024 योजना का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? रिप्स 24-29 तक।
24 सितंबर 2025 को आरपीएससी के नियुक्त सदस्य आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी 24 सितंबर 2025 को आरपीएससी के नियुक्त सदस्य हेमंत प्रियदर्शी। अशोक, एक हेमंत है एक अशोक है, दो होते हैं, दोस्तिया होगा। एक हेमंत ने एक अशोक, दो दोस्तिया। और एक सुशील को याद ले लियो, बड़ा के सुशील तो याद है। राष्ट्रीय संचारी रोग क्रियान्वयन अनुसंधान संस्थान निदेशक प्रोफेसर पंकज भारद्वाज। मोनोपोर्टल एडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की उपलब्धि के लिए किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया? गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर को। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि किसे सम्मानित की गई? सुमित्रा माथुर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत। 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय जयपुर में। 21 से 30 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय अमृता हॉट का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में स्थान है अभिमन्यु जोगावत का। यस्टरडे डोज 25 सितंबर 2025 की। इटली में होने वाली मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मोनिका। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का लिंग समानता सूचकांक क्या है? 0.96। 23 सितंबर 2025 को अमीरगढ़ में ड्यूस एवियंस एकेडमी का उद्घाटन किया भीलवाड़ा में। राजस्थान के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। राजस्थान के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? शिक्षा विभाग। राजस्थान के किस स्मार्ट सिटी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला? जयपुर को। स्कॉच अवार्ड किसे मिला? जयपुर को। माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास समारोह कब हुआ? 25 सितंबर 2025 को नापला बांसवाड़ा में। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में हरित भारत अभियान किस संगठन ने शुरू किया? सोलर संगठन भारत। 27-27 सितंबर 2025 को आबानेरी उत्सव कहाँ हुआ? दौसा में। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था इसका। किसका? 26-27 सितंबर 2025 को आबानेरी उत्सव कहाँ पे हुआ? दौसा में। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? पंडित सुरेश मिश्रा। ये पढ़ के चला जाना, इससे बार कुछ नहीं आएगा। 2025 का धन्वंतरी अवार्ड किसे दिया? धन्वंतरी बनवारी 9 मिलता बनवारी लाल बोर्ड को। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किन 2 कलाकारों को दिया गया? डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 सितंबर 2025 को किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया? संजीव प्रकाश को। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किन 2 कलाकारों को? गिरिराज शर्मा और कनुप्रिया को। भारतीय भूविज्ञान वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने कुरातिया व शाहपुरा और ब्यावर में क्षेत्र में हाल में किस धातु के भंडार खोजे? तांबा और सोना के। कुरातिया, शाहपुरा और ब्यावर में तांबा और सोना के जीएसआई द्वारा। राजस्थान में पहली बार केसरी रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चली? दरभंगा से मदार अजमेर। राजस्थान में पहली बार केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चली? दरभंगा से मदार अजमेर के मध्य। राजस्थान में प्री प्राइमरी के बच्चों किस आयु वर्ग के होंगे? संस्कृत पढ़ाई जाएगी 3 से 5 वर्ष। राजस्थान में प्री प्राइमरी के बच्चे किस आयु वर्ग के होंगे जिन्हें संस्कृत पढ़ाई जाएगी 3 से 5 वर्ष में?